नारद जी के पूर्व दिन की कथा वर्णन की गई है। उसके बाद पांडवों का संक्षिप्त चरित्र है, जिसमें महाराज परीक्षित का जन्म प्रसंग है। महाराज परीक्षित के द्वारा दिग्विजय है। कली का निग्रह है। सभी मुनि के आश्रम में जाकर के उनके गले में मरा हुआ सर्प डालना, जिससे क्षुब्ध होकर के संगी ऋषि का साप है। अन्न जल का परित्याग करके महाराज परीक्षित का गंगा के तट पर आगमन, बड़े बड़े संतों के ऋषियों के दर्शन प्राप्त होना और प्रियमान पुरुष के कर्तव्य के विवाद में भगवान शिवदेव का आगमन बताया गया। भागवत के द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है, जिसमें सर्वोत्तम आदिष्ट द्रव्य भगवान के स्वरूप का वर्णन है। सत्यो मुक्ति क्रम नाम की मुक्ति का वर्णन है। प्रेम लक्षण नाम की भक्ति का वर्णन है। ब्रह्मा जी के द्वारा तपस्या का वर्णन, ब्रह्मा जी को श्रीमन नारायण भगवान के दर्शन होना, श्रीमन नारायण के द्वारा पितामह ब्रह्मा जी को सृष्टि के बारे में प्रेरित करना, उसके बाद में 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। अप्रसर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण भूतय मंगलम परेशान वथा निरोधो मुक्ति सारक सर्ग सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशान कथा निरोध और मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। इन्हीं 10 लक्षणों से भागवत के तृतीय स्कंद से 12वें स्कंद की कथाएं संबंधित हैं। भागवत के तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है, जिसमें युधिष्ठिर नारद संवाद है। विदुर मैत्रेय मिलन की कथा का वर्णन है। मैत्रेय जी से महात्मा विदुर के नाना प्रकार की सृष्टि के बारे में प्रश्न करना और मैत्रेय के द्वारा महात्मा विदुर को इस सृष्टि के क्रम का वर्णन करते हुए पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा सनकादिक मुनियों की सृष्टि, मानव सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी के अंगों से मन और शत्रुपा का जन्म, मन शत्रुपा का विवाह, सृष्टि के विस्तार के लिए 12 भगवान का अवतार होना, 12 भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, मनु जी महाराज को पृथ्वी प्राप्त कर लेने के बाद शत्रुपा नाम की पत्नी के गर्भ से 5 संतानों को जन्म देना, 3 बेटी 2 बेटा, आकृति देवभूति प्रसूति प्रियव्रत उत्तान पावन। कर्दम जी की तपस्या का वर्णन, कर्दम देवभूति का विवाह, उनके गर्भ से 2 कन्याओं का जन्म, कपिलदेव भगवान का अवतार, कपिलदेव भगवान का माता देवहूति को सांख्य शास्त्र आदि का विवेचन करके कपिलदेव भगवान का गंगा सागर गमन और अंत में माता देवहूति की मुक्ति का वर्णन किया गया है। भागवत के चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें सर्वप्रथम सती चरित्र का वर्णन है। दक्ष के यज्ञ को वीरभद्र के द्वारा विध्वंस, दक्ष का सृष्टिकरण करना, देवताओं के द्वारा भगवान शिव की प्रसन्न करना, पुनर्जीवित करना, दक्ष को यज्ञ को पूर्ण कराना, ध्रुव चरित्र का वर्णन है। ध्रुव जी की भक्ति का वर्णन है। उसके बाद में प्रियव्रत आदि राजाओं के वंश का वर्णन है। प्राचीन रही राजा का वर्णन, उनके पुत्र प्रचेताओं का वर्णन किया गया है। भागवत के पंचम स्कंद में 26 अध्याय है, जिसमें सर्वप्रथम मनु जी महाराज के पुत्र प्रियव्रत का वर्णन, इस ग्रस्ताश्रम धर्म की श्रेष्ठता का वर्णन आदि करते हुए जड़ रघुवंश संवाद का वर्णन है। गंगा का अवतरण है। नवग्रहों के स्थान गति आदि का वर्णन है। सभी देशों में इस भारत देश की श्रेष्ठता का वर्णन है और अंत में 28 नरकों का वर्णन किया गया है। भागवत के 6वें स्कंद में 19 अध्याय है, जिसमें सर्वप्रथम पापी अजामिल का उपाख्यान, पापी अजामिल का उद्धार, दिति के देवतियों पुत्रों के वंश का वर्णन, तुष्टा के विश्वरूप सन्निवेश का जन्म, विश्वरूप की कथा, इंद्र के द्वारा विश्वरूप को पुरोहित बनाना, इंद्र के द्वारा विश्वरूप का वध, तुष्टा के द्वारा द्वेष भावना से यज्ञ करना, वृत्तासुर की उत्पत्ति, वृत्तासुर इंद्र का युद्ध, युद्ध भूमि में वृत्तासुर की भगवत निष्ठा, इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का वध, इंद्र पूर्व जन्म की कथा का वर्णन करते हुए चित्रकेतु राजा का वर्णन, उसके पूर्व जन्म की कथा का वर्णन और अंत में 49 मरुदगणों की कथा वर्णन की गई है। भागवत के 7वें स्कंद में 15 अध्याय है, जिसमें सर्वप्रथम युधिष्ठिर नारद संवाद, भक्त प्रहलाद का मंगलमय चरित्र, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, 4 वर्ण और 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। भागवत के 8वें स्कंद में 24 अध्याय है,
जिसमें सर्वप्रथम गजेंद्र मोक्ष है, समुद्र मंथन है, मोनी भगवान का अवतार, वामन भगवान का अवतार, वामन भगवान बलि चरित्र और अंत में मत्स्य अवतार की शुक्र कथा वर्णन की गई है। भागवत के 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन है। सर्वप्रथम सजा आदि का चरित्र, सुकन्या का चरित्र, अम्बरीश उपाख्यान, भगवत निष्ठा का वर्णन, सबर का चरित्र, मानधता का चरित्र। उसके बाद में ये सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन करते हुए खडवान, दिल, बाहु, रघु, अज, महाराज दशरथ एवं प्रभु श्री राम का मंगलमय अवतार, प्रभु श्री राम का मंगलमय चरित्र का वर्णन, नेमी के वंश का वर्णन और सूर्य वंश को प्रणाम करना, चंद्रवंश में प्रवेश, चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन करते हुए श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल से पितामह ब्रह्मा जी के नेत्र से अमृतमय चंद्रमा, चंद्रमा के बुध हुए हैं, बुध के पुरुरवा हुए, पुरुरवा का विवाह उर्वशी के साथ हुआ, जिसकी गर्भ से 6 बेटा हुए हैं। इसी वंश परंपरा में आगे चल करके महाराज नहुष हुए हैं, नहुष के पुत्र याति हुए हैं और याति राजा के 2 विवाह हुए, एक विलोम विवाह, एक स्व विवाह। विलोम विवाह में शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ, दूसरा विवाह वृषपर्वा राजा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र हुए हैं, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था पुरु, जिनके वंश में पुरवंशी राजा हुए। इनके वंश में जो भी राजा हुए उन्हें पुरवंशी कहा गया, जिसमें जरासंध है, दंतवक्र है, देवोदास है, शिशुपाल है, कौरव है, पांडव है, ये सब पुरवंशी हुए। यदुवंश में आगे चल महाराज देवयानी के गर्भ से 2 बेटा हुए, यदु और पुरवश। यदु के वंश में यदुवंशी राजा हुए हैं और इसी यदुवंश का भगवान श्री कृष्ण